स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे देखिए जरा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। लास्ट में मैंने आपको लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था जिसमें हमारे पास रिजल्ट मिला था कितना, √3/8, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नोट करिए। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हियर। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपके पास फर्स्ट रिजल्ट है और आपको लिखना है, मैंने आपको बताया था जो जिस दिन पढ़ाया जाए वो आप याद कर लीजिएगा इस चैप्टर में, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 1 रिजल्ट इज साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। द फर्स्ट रिजल्ट इज साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। चेक कर लीजिए, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी जो होता है वो होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। ओके, ये होता है आपका साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, करेक्ट। उसके बाद कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, ये होता है आपका कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b, मत कर देना, ये आपका है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। रही बात प्रूफ करने की, इसका लेफ्ट हैंड साइड साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लाई करके लेके आओगे, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। यही आपका आंसर आएगा। यदि आप चाहें तो एक मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, ठीक है ना, एक मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। ध्यान से चेक करो, सेकंड वाला ही आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा, तो सेकंड वाला ही हम यहाँ प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। चलिए सेकंड वाले का बच्चों लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी। ठीक, चलिए सॉल्व कर लीजिए। कॉस a प्लस बी हो जाएगा कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, ये वाला फॉर्मूला आप पीछे से देख सकते हो। ठीक, तो इतना हो जाएगा आपका क्या, कॉस a प्लस बी बनेगा आपका कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, याद है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, सही है। और ये ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देंगे। अब देखो जरा, कॉस a माइनस बी हो जाएगा आपका क्या, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b, याद है। तो ये पूरा आपका बनेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस a कॉस b कॉस a इंटू कॉस b और प्लस साइन a इंटू साइन b, सही है। चलिए अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप खुद सोच लो। ठीक, ये पहले जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस a इंटू कॉस a कॉस स्क्वायर है ना, और कॉस बी इंटू कॉस बी इंटू में कॉस स्क्वायर बी, और यही पूरा इस पूरे में जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या मिलेगा, प्लस का कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए साइन बी। सो कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए साइन बी, और उसके बाद माइनस ऑफ साइन ए साइन बी इंटू दिस, तो आ जाएगा माइनस ऑफ, क्या हो जाएगा चेक कर लो, जब ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए साइन बी तो होगा, लेकिन माइनस का मतलब कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए साइन बी। उसके बाद ध्यान से चेक करो, ये माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, अब जगह तो है नहीं, इसको थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास क्या, माइनस प्लस माइनस, अब साइन ए साइन बी इंटू साइन ए साइन बी कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस सॉरी साइन स्क्वायर ए और इंटू में साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, चेक कर लो। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान से चेक करिए, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, और यहाँ पर कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा आपका कैंसिल ये। ठीक, ये लीजिए, ये हो गया आपका कैंसिल। अब क्या बच गया, आप चेक कर लीजिए, यहाँ से आपके पास बच गया क्या, देखिए कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ओके, और माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी और माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। तो एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करो, ये जो कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ इसको आप ऐसे ही लिखे रहने दो, कॉस स्क्वायर बी को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक, और उधर जो कुछ बच्चा उसको एज इट इज कॉपी कर दोगे तो माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना, ये हो गया। अब कॉस स्क्वायर ए को अंदर भेजोगे, यहाँ से होगा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू
साइन स्क्वायर बी, सही है। अब बच्चों चेक कर लो, कुछ ना कुछ कट रहा होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर कट रहा होगा, ठीक है ना। अच्छा हमें क्या लेके आना था वैसे, हमें लेके आना था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आपको एक काम और करना होगा, ये जो साइन स्क्वायर ए इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आप इसको लिखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नाउ देखते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आना चाहिए था, ये इससे कैंसिल तो नहीं हो रहा है, चेक कर लीजिए, ये इससे कैंसिल तो नहीं हो रहा है, चेक कर लीजिए, है ना। कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी है, और ये क्या है, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी है, करेक्ट। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए जरा, इसको थोड़ा सा और सुधार के लिखना होगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ मैं कलर चेंज करके तब करता हूँ। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए हमने ऐसे ही लिखा, थोड़ा देखिएगा ध्यान से, माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, सही है। और उसके बाद ये वाला जो साइन स्क्वायर ए है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। तो माइनस तो बाहर पहले से था, और साइन स्क्वायर ए को क्या लिखा आपने, साइन स्क्वायर ए को लिखा आपने क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ओके, और इनटू में क्या हो गया यहाँ पर, साइन स्क्वायर बी, करेक्ट। चलिए अब ध्यान से चेक करो, कुछ प्रॉब्लम हो रही है इसमें, कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या, कोई कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, चेक कर लो। कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ए कॉस बी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये आ गया, ठीक है। कुछ समस्या यहाँ पर हो रही है, ओके, कुछ समस्या बच्चों यहाँ पर हो रही है, ओके, बिकॉज ये तो एक्सपैंड होता ही चला जा रहा है। चलिए देखिए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक, अब ध्यान दो जरा, ये हो गया आपका क्या, माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब थोड़ा ध्यान देंगे क्या मल्टीप्लीकेशन का, देखिए कल आपको डाउट आ रहा था किसी बच्चे को, देखो कैसे, ये माइनस आगे बैठा है, इसको अंदर भेजोगे और साइन स्क्वायर को लेके आओगे तो माइनस प्लस माइनस, ध्यान देना जरा, और 1 इंटू, भाई इसमें डाउट मत करना, पहले अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप साइन स्क्वायर बी को पीछे से निकाल के आगे लिख लो, मतलब आप इसको ऐसे लिख लो अगर आपको समस्या है, क्योंकि ये ब्रैकेट साइन स्क्वायर बी में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो साइन स्क्वायर बी को आप पहले लिख लो और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर को ऐसे लिख लो। अब मल्टीप्लाई करो, अब आपको पता चल जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और माइनस अंदर भेजोगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर ए। सो कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, सही है। अब आप चेक कर सकते हो, जो कटना है कट जाएगा, कैसे दिमाग लगाया समझिए जरा। यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर बी को हमने साइन साइन स्क्वायर बी में लेके आना है, क्योंकि आंसर में हमें क्या लाना है, साइन स्क्वायर बी लेके आना है, इसलिए हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर, हाँ इसलिए हमने क्या किया, इस कॉस स्क्वायर बी को 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिखा। और देखिए और क्या प्रॉब्लम थी, इसको जब हमने एज इट इज कॉपी कर लिया यहाँ तो हमें पता है कि हमें इस साइन स्क्वायर ए को हटाना है, क्योंकि हमें आंसर में कॉस स्क्वायर ए लेके आना है, तो साइन स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, बस। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और आप देखिए, ये कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी पॉजिटिव, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, क्या बचा, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी आपका बच गया, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर यदि आप चाहो तो फाइनल स्टेप लिख सकते हो, क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, ठीक। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया बच्चों, चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से फर्स्ट वाला आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक, फर्स्ट वाला आप खुद से ट्राई करोगे, यहाँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना, साइन ए माइनस बी का नहीं करोगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ओके, करिएगा। बहरहाल अब हम वापस आते हैं, बात ये है बच्चों कि आप इस रिजल्ट को याद कर लीजिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इस रिजल्ट के बेसिस पे आप डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए, पहले नोट करने का मतलब है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी क्वेश्चन के ऊपर, मतलब इसी फॉर्मूला के ऊपर, साइन स्क्वायर 75 और माइनस साइन स्क्वायर 15। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखो कोई बच्चा तो क्या करेगा, पीछे आपने वैल्यू निकाल के रखी हुई है किसकी, साइन स्क्वायर 75 की और साइन स्क्वायर 15 की, तो अगर आप चाहो तो उसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ठीक, लेकिन वैसे नहीं करना है, मतलब चाहो तो कर सकते हो, क्या ही जाएगा, है ना। लेकिन अभी हम कर रहे हैं इसका एप्लीकेशन। अब इसका देखो राइट हैंड साइड आपको दिया हुआ है, ठीक, एक तरीके से ये जो दिया है, ये आपको दिया हुआ है क्या,
राइट हैंड साइड। मतलब आपको एक तरीके से क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिया हुआ है, तो ये किसके इक्वल होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या था इसका, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सही है। अब चेक कर लीजिए बच्चों, यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, ए की जगह क्या आएगा 75 और बी की जगह क्या आएगा 15, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी, ए की जगह क्या आ जाएगा 75 और बी की जगह क्या आ जाएगा आपका 15, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यानी कि 75 माइनस 15। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, साइन, अब देखो 75 प्लस 15 कितना होता है 90 होता है आपका, तो ये हो गया 90 और इंटू में साइन, ध्यान दो बच्चों 75 माइनस 15 कितना होता है आपका 60 होता है। बताओ क्या समस्या है, साइन 90 कितना होता है 1 इंटू साइन 60 √3/2, ये लीजिए आंसर आ गया √3/2। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन था। ठीक, चलो अब हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, वैल्यू ऑफ टेंजेंट एंड कॉट टेंजेंट एट ए प्लस माइनस बी। ठीक, सो वैल्यू ऑफ टेंजेंट एंड कॉट टेंजेंट एट ए प्लस माइनस बी। ठीक, ओके, मतलब तो देख के पता चलेगा। पहला जो फॉर्मूला है इसमें आपको पढ़ना है और याद कर लेना भाई, tan a प्लस बी, अभी के अभी याद करना मेरे साथ, tan a प्लस बी इज इक्वल टू होगा tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। याद करो याद करो, पहले इसको याद करो, अभी कभी याद करो, चेंज हो जाए, याद करो अभी के अभी याद करो, नहीं दोबारा तो बेटा ये याद भी नहीं होगा, क्योंकि अभी इसी के हिसाब से मैं आपको चीजें बताऊंगा। ठीक है ना, चलिए क्या लिखा हुआ बताइए, tan a प्लस बी क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, करेक्ट, ओके। हाँ हाँ पता है, बेसिक मैथ्स में हुआ था, यस। अब ध्यान से चेक करो, यहीं पर अगर आपको मिल जाए क्या tan a माइनस बी, तो यहां से क्या बनेगा, ध्यान से चेक करना, यहां से बन जाएगा tan a माइनस tan b। ओके, कुछ नहीं, अगर tan a माइनस बी आ गया तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक, अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, कॉट a प्लस बी अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करो, कॉट a प्लस बी कैसे याद करते हैं, ये चीज ऊपर चली जाएगी आगे पीछे हो जाएगी, ऐसे समझ लो, ये चीज ऊपर चली जाएगी और आगे पीछे हो जाएगी, मतलब समझो कुछ इस तरीके से, ध्यान से चेक करना, ये चीज ऊपर चली जाएगी आगे पीछे हो जाएगी, जैसे tan a प्लस बी था, मतलब कॉट a कॉट b, कॉट a, ये कॉट वाला नहीं पढ़ाया होगा वहां, कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a, याद करो आप, क्या याद करो, कॉट b प्लस कॉट a याद करो। अब ऐसा क्यों याद करो, अब इसको सुधार के लिख देंगे, ऐसा क्यों करवाया है अभी पता चलेगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कॉट a माइनस बी अगर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, कॉट a माइनस बी में ये ऊपर चला जाएगा, मतलब कॉट a, ठीक, क्या हो जाएगा कॉट a इंटू कॉट b और प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा कॉट b माइनस कॉट a। अब समझ में आया कि मैंने यहाँ क्यों b पहले लिखा, कॉट b माइनस कॉट a होता है। ठीक, चेक कर लो, कॉट a माइनस कॉट b मत कर देना, कॉट b माइनस कॉट a होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा लास्ट वाला, और इसीलिए मैंने यहाँ कॉट b प्लस कॉट a लिखा था। अब कॉट b प्लस कॉट a को आप कॉट a प्लस कॉट b वापस लिख सकते हो, तो यहाँ आप लिख लो क्या, कॉट a और प्लस कॉट b। ठीक, कॉट a प्लस कॉट b, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा लास्ट वाला, एक मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा लास्ट वाला, देख लो इसको अच्छी तरीके से। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लास्ट वाला फॉर्मूला मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, देखिए लास्ट वाला। सो लास्ट वाला मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं, बाकी सब आप खुद से करिएगा। कॉट
ए माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या था आपका, कॉट ए कॉट बी प्लस 1, कॉट ए कॉट बी प्लस 1, ओके, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ से, डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, ध्यान से चेक करिएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका लेफ्ट हैंड साइड है क्या, कॉट ए माइनस बी। अब बताओ कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉट ए माइनस बी को क्या लिखोगे आप, कॉस ए माइनस बी, सो कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। ठीक, ओके, अब इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, ऊपर कॉस ए माइनस बी का, नीचे लगाइए साइन ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, है ना, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और नीचे हो जाएगा डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से चेक करो, साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, अब ध्यान से सुनिए जरा, क्या डिवाइडिंग बाय व्हाट, ऊपर और नीचे आप साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दीजिए, सो डिवाइडिंग बाय साइन ए साइन बी इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, सो डिवाइडिंग बाय साइन ए साइन बी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, करेक्ट। सो इसको हम ले लेंगे इस तरीके से, और सुनो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, साइन ए साइन बी से न्यूमरेटर में और साइन ए साइन बी से डिनोमिनेटर में डिवाइड लगा देंगे, साइन ए इंटू साइन बी से न्यूमरेटर में और साइन ए इंटू साइन बी से डिनोमिनेटर में डिवाइड लगाएंगे, और जब हम डिवाइड लगाएंगे तो ध्यान से चेक करिए जरा, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। ठीक, इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, कैसे, ये इसके नीचे भी जाएगा इसके नीचे भी जाएगा, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी बाय साइन ए इंटू साइन बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी बाय साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, एंड डिवाइडेड बाय, नीचे भी यही हो जाएगा, साइन ए कॉस बी बाय साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी बाय साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी। ठीक, नाउ अब ध्यान से चेक करिए, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, तो आप डिवाइड करोगे तो साइन ए से कट जाएगा, ये साइन बी से साइन बी कट जाएगा। ठीक, ध्यान सुनो, कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए, तो हो जाएगा कॉट ए, ओके, इनटू में कॉस बी बाय साइन बी कॉट बी प्लस 1, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, डिवाइडेड बाय साइन से साइन कटेगा, और यहाँ क्या बचेगा, कॉस बी अपॉन साइन बी कॉट बी माइनस साइन बी से साइन बी कटेगा, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए। ठीक, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, इसी तरीके का आ जाएगा, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, करेक्ट। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला आप खुद से ट्राई करिएगा ड्राइव करना अगर आपको हो, वरना तो आपको याद तो करना ही है डायरेक्ट, ओके, याद तो करना ही है। ठीक, चलिए, tan वाले प्रूफ करने होंगे तो क्या करेंगे, tan वाले प्रूफ करने होंगे तो इसको लिखेंगे साइन ए प्लस बी बाय कॉस ए प्लस बी, इसको लिखेंगे साइन ए माइनस बी बाय कॉस ए माइनस बी। ठीक, फिर उसका फॉर्मूला एक्सपैंड करके, ठीक है, किसी ना किसी से डिवाइड करोगे, किसी ना किसी से डिवाइड करने का ये मतलब है कि आपको देखना पड़ेगा कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करना है या साइन ए साइन बी से डिवाइड करना है। ठीक, वो आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा। चलिए, बाकी तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको सीधे याद करना है। चलो नेक्स्ट देखिए बच्चों, जो भी फॉर्मूला पढ़ा उसका एप्लीकेशन देखिए। एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में पहला है आपका क्या, 10 15।
ठीक, tan 15 को क्या लिखोगे आप, tan 15 की जगह आप क्या लिखोगे 30 माइनस, चलो बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे पीछे आओ, फॉर्मूला देखो, tan a माइनस बी का क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो ऐसा a और b सोचो कि आपको 15 मिल जाए, ऐसा a माइनस b सोचो कि आपको 15 मिल जाए। बताओ कौन से दो एंगल जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पता है सब्ट्रैक्ट करने पर 15 आता है, बताइए कौन से ऐसे दो एंगल हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर 15 आता है, बताइए जल्दी 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 बताओ। हाँ 65 45 बिल्कुल सही बात है, उससे भी कर सकते हो, 45 30 कर लो, सही है, 45 माइनस 30 भाई जैसे करना हो कर लो। अब फॉर्मूला क्या है आपका, tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b, है ना, अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। चलो भाई लगा दो, आ जाओ, ठीक आ जाओ लगा दो। तो ध्यान से चेक करो, यहाँ से क्या हो जाएगा, a की जगह 45, b की जगह 30, तो tan a माइनस tan b, है ना। सो tan a की जगह 45 माइनस b की जगह tan 30 और अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, यानी कि 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30, करेक्ट। सो यहाँ से आ जाएगा, देखो tan 45 कितना होता है 1 माइनस tan 30 कितना होता है 1/√3, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 होता है 1 और इंटू में tan 30 होता है 1/√3, ये लीजिए। अब यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू 1 √3, सो √3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन √3 इंटू 1 √3, सो √3 प्लस 1 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाय √3, √3 से √3 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा क्या, √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1, ठीक। चाहो तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो, यदि आप चाहो तो इसको रेशलाइज भी कर सकते हो, तो इसको रेशलाइज कर लीजिए। चलिए तो यहाँ से आगे आपके पास कितना, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक। नाउ अब इसको जब आप रेशलाइज करोगे तो क्या करोगे, √3 माइनस 1 से ऊपर और √3 माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। सो क्या किया, √3 माइनस 1 से ऊपर और √3 माइनस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करोगे। अब बच्चों चेक कर लो, ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1, a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऊपर हो जाएगा आपके पास क्या, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा, ऊपर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ समझ जाना, a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू इंटू बी, यानी कि 2 इंटू √3 इंटू 1 2√3 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 3 माइनस 1 कितना होता है 2, और यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 1 4 और 4 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर से 2 कॉमन लोगे, सो 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 2 माइनस √3। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, tan 15 जितना होता है उतना ही आपका cot 75 होता है, और दोनों का ही वैल्यू √2, दोनों का ही वैल्यू कितना आता है 2 माइनस √3 आता है, याद कर लीजिए। और tan 15 cot 75 के इक्वल क्यों होता है, क्योंकि tan 15 को आप क्या लिखोगे 90 माइनस 75, अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, ये लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब एक बात मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपको करके लेके आना है, ठीक, आपको ट्राई करना है, मैं नहीं कराऊंगा इसको, आप क्या ट्राई करोगे, आप ट्राई करके आइएगा tan 75 और ये इक्वल हो जाएगा किसके cot 15 के, ठीक। कितना हो जाएगा ये 2 प्लस √3, फॉर्मूले से आप ट्राई करना, फॉर्मूले से आप ट्राई करना, है ना। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, फॉर्मूला कौन सा लगेगा tan a प्लस बी वाला, इसको 75 को क्या लिखोगे बताओ, 75 को क्या लिखोगे 45 प्लस 30, इससे आप ट्राई करके आना, ठीक। नाउ मैं आपको बताता हूँ, अभी अभी आपने क्या निकाला है
cot 75 पीछे कितना आया है cot 75 जाके चेक कर लो 2 माइनस रूट 3 ठीक तो ये आया है 2 माइनस रूट 3 अब सुनो cot 75 को क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन tan 75 इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 3 ठीक और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड tan इधर भी रेसिप्रोकल इधर भी तो यहां से हो जाएगा tan 75 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3 अब इसको रेशलाइज कर देना आंसर आ जाएगा इसका रेशलाइजिंग फैक्टर क्या होगा 2 प्लस रूट 3 से ऊपर 2 प्लस रूट 3 से नीचे 2 प्लस रूट 3 इंटू 1 2 प्लस रूट 3 और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 3 कितना होता है 1 होता है तो नीचे 1 आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा चेक कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक नो अब अभी अभी जो आइडेंटिटी आपने पढ़ी उसका स्पेशल फॉर्म उसका स्पेशल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा ठीक कैसा फर्स्ट स्पेशल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा tan पाई बाई 4 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा अब ये कोई नई चीज है नहीं एक तो ये आपको देखने को मिलेगा और दूसरा आपको देखने को मिलेगा क्या tan पाई बाई 4 का मतलब 45 पाई बाई 4 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा यदि आपको भरोसा न हो एक मैं चेक करके दिखा दे रहा हूं दूसरा आप खुद से चेक कर सकते हो ये वाला मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूं ठीक इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा नाउ अब ध्यान दें बच्चों ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा क्या होता है tan a माइनस tan b ठीक क्या बनेगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b ठीक नाउ अब ध्यान से चेक करो अब आप सॉल्व कर लो tan पाई बाई 4 यानी कि tan 45 कितना होता है 1 तो हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन में 1 प्लस अब tan पाई बाई 4 1 इंटू tan थीटा लो विच इज इक्वल्स टू व्हाट राइट हैंड साइड ठीक अब आप ये वाला खुद से सॉल्व कर सकते हो उसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेना और राइट हैंड साइड आ जाएगा ठीक यहाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे बहरहाल आपको ये दोनों याद करने ये वाला और दूसरा ये वाला ये आपको डायरेक्ट याद करना है ठीक आपको डायरेक्ट याद करना है आप इससे आपकी मुलाकात बहुत बार होगी ठीक चलिए अब देखिए बच्चों कुछ इस तरीके के प्रूफ आपको दिख सकते हैं कैसा स्क्रीनशॉट ले लो उसका फिर मैं आपको दिखाता हूं कुछ इस तरीके के प्रूफ आपको दिख सकते हैं जैसे मान लो बच्चों सवाल दिया प्रूफ दैट tan 8 theta minus tan 6 theta minus tan 2 theta is equals to tan 8 theta tan 6 theta tan 8 theta into tan 6 theta into tan 2 theta ये सवाल आ गया ऐसे वाले सवाल जब भी tan या cot के मिले प्रूफ करने वाले तो एंगल से शुरुआत करेंगे सुन लो ध्यान से ऐसे सवाल जब भी मिलेंगे तो एंगल से शुरुआत करेंगे मतलब समझो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी आ जाएगा दिक्कत नहीं कोई ध्यान सुनो ऐसे वाले सवाल हम एंगल से स्टार्ट करते हैं मतलब समझो आपने क्या किया आपने 8 थीटा को लिया सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे आपने क्या किया सॉल्यूशन ठीक आपने बोला सर 8 थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं 6 थीटा प्लस 2 थीटा ठीक फिर क्या करेंगे जैसे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड होता था वैसे ही इम्पोजिंग tan ऑन बोथ साइड कर लो ठीक इधर भी tan लगाओ इधर भी लगाओ ठीक इम्पोजिंग tan ऑन बोथ साइड इम्पोजिंग tan बोथ साइड
ठीक, बोथ साइड आप tan ले लीजिए, जवाब आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से करो, हमने क्या किया, tan लिया किसका, 8 थीटा का, बराबर tan ऑफ 6 थीटा प्लस 2 थीटा, सही है। अब लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि tan ऑफ 8 थीटा और यहां बनेगा tan a प्लस बी, क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan a प्लस tan b, a की जगह 6 थीटा, b की जगह 2 थीटा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ब्रैकेट लगा देंगे और यहां पर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आता है करना, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मानोगे, उठा क्रॉस कराओगे, ये इधर जाएगा, सो tan थीटा इंटू 1, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, tan थीटा इंटू 1 tan थीटा, सॉरी tan 8 थीटा इंटू 1 tan 8 थीटा, tan 8 थीटा, फिर माइनस tan 8 थीटा इंटू दिस, तो हो जाएगा क्या, माइनस का tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा, फिर इज इक्वल्स टू में ये जो पूरा है ये मल्टीप्लाई करेगा 1 में, तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि tan 6 थीटा प्लस tan 2 थीटा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इसको पकड़ के कहां लाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो साइन चेंज होगा नेगेटिव, और ये जिसको मैंने पूरा अंडरलाइन किया है, ये x इंटू वाई इंटू जेड टाइप का लिखा है, माइनस एक्स वाई जेड राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इस पूरे का साइन होगा पॉजिटिव राइट में जाके, तो यहां से हो जाएगा क्या, यहां से हो जाएगा क्या, tan 8 थीटा, ओके, और ये दोनों लेफ्ट में आएंगे तो माइनस का tan 6 थीटा माइनस का tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू, ये पूरा राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि प्लस का tan 8 थीटा इंटू tan 6 थीटा इंटू tan 2 थीटा, ये लीजिए चेक कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इस तरीके से आप tan और cot वाले सवाल आपको जो मिलेंगे आप उसको करा करोगे, ठीक है ना, ओके, ठीक, ओके। आप एक चीज और ट्राई करना, आप ऐसे भी इसको ट्राई कर सकते हो क्या, कि 8 थीटा इज इक्वल्स टू, आप इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते थे, 6 थीटा इज इक्वल्स टू 8 थीटा माइनस 2 थीटा, 6 को क्या लिख सकते हो 8 माइनस 2, और इम्पोजिंग tan ऑन बोथ साइड कर देते, आंसर आ जाता है, ठीक, इधर भी tan लगाते, ये आप खुद से ट्राई करिएगा जब आपके पास टाइम हो, ठीक, इसमें tan a माइनस बी लगा के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिखाता हूं, चलिए देखिए, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको याद कर लीजिए, ठीक, लर्न दिस, क्या याद करोगे आप, इफ a प्लस बी, सुन लीजिए ध्यान से, कभी भी a प्लस बी अगर पाई बाई 4 हो, इफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 हो, अगर कभी भी, ठीक, a प्लस बी अगर पाई बाई 4 हो, देन एक रिजल्ट होता है, देन आपको याद करना है बच्चों क्या, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल्स टू 2 आता है, याद कर लो, याद कर लीजिए, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे आ रहा है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, देखिए a प्लस बी बराबर पाई बाई 4 हो, तो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b, डायरेक्ट आप 2 लिख सकते हो, आइए देखते हैं कैसे, तो इन्होंने हमें क्या दिया, मतलब ये रिजल्ट लेके आओ और याद कर लो, तो a प्लस बी बराबर पाई बाई 4 होता है, इम्पोजिंग tan ऑन बोथ साइड, इधर भी tan उधर भी tan, यहां से हो जाएगा क्या, tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 4, अब ध्यान दो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद है, क्या होता है, tan a और प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, 1 होता है, 1 को 1 अपॉन 1 लिख लोगे, चेक कर लो भाई, 1 को 1 अपॉन 1 लिख सकते हो, या 1 ही लिख दो, कुछ नहीं जा रहा है तुम्हारा, ठीक, तो 1 अपॉन 1 बस मैंने लिख के दिखाया,
ब्रैकेट लगाओगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो ये उधर जाएगा और tan a प्लस tan b इंटू 1 इतना ही आ जाएगा, ये इससे तो आ जाएगा क्या, tan a प्लस tan b इंटू 1 इतना ही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू ये उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या 1 माइनस tan a tan b। सही है। अब थोड़ा सा ध्यान से चेक करिएगा, देखिए अब हम एक काम करते हैं, क्या इस पूरे को, इसको पकड़ के आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, माइनस tan a tan b को, तो प्लस हो जाएगा लेफ्ट में जाके। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा tan a और प्लस tan b है ना, और लेफ्ट में जाके प्लस tan a और इनटू में tan b और इज इक्वल्स टू में 1। सही है। नाउ अब ध्यान से चेक करिएगा, अब क्या होगा, यहाँ से इसमें से आप कॉमन ले सकते हो क्या, tan b। सो यदि आप इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा क्या, tan a और प्लस यहाँ ब्रैकेट लगा लो और tan b कॉमन ले लो। सो tan b यदि आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में यहाँ 1 बचेगा और प्लस बचेगा क्या, tan a इज इक्वल्स टू 1। ठीक, नाउ अब आप एक काम करो, 1 बोथ साइड ऐड कर दो, 1 आप बोथ साइड क्या करोगे, ऐड कर दो। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी 1 ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड भी 1 ऐड कर दिया। नाउ अब ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, यहाँ पर इसको आप ऐसे ब्रैकेट में ले सकते हो, यस सर। ठीक, और ऐसे करके यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा सकते हो, यहाँ से क्या होगा और इनटू में आगे 1 लिख सकते हो। ठीक, तो अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म और यहाँ से यहाँ तक हो गया सेकंड टर्म। क्या कॉमन आ रहा है, 1 प्लस tan a कॉमन हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा कॉमन, 1 प्लस tan a आपका कॉमन हो जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ फर्स्ट टर्म में 1 बचेगा और प्लस ये बाहर चला गया तो यहाँ पे tan b बचेगा और इज इक्वल्स टू में 1 प्लस 1 2 हो गया। चेक कर लीजिए, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल्स टू 2 आ गया। सही है, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ओके, करेक्ट, चेक कर लीजिए। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका क्या, दिया गया रिजल्ट प्रूफ हो गया। लेकिन ऐसा तभी होता है 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b 2 तभी होता है जब a प्लस बी पाई बाई 4 के इक्वल हो, जब a प्लस बी का सम पाई बाई 4 के इक्वल हो, जब a प्लस बी का सम पाई बाई 4 के इक्वल हो। ठीक, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस आए वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ चलिए अब इसके बेसिस पे बच्चों क्वेश्चन देखिए, जैसे कि पहला सवाल। ठीक, सो पहला सवाल उसने दिया 1 प्लस tan 12 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 33 डिग्री इज इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक, आंसर बताना है, कितना आएगा, हाँ कितना आएगा चेक कर लो। 1 प्लस tan इंटू 1 प्लस tan b, ए को देखो बी को देखो, a प्लस बी कितना आना चाहिए, पाई बाई 4 मतलब 45, पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है 45। तो चेक करो a और b, a प्लस बी कितना आ रहा है आपका बताइए, 45 आ रहा है, चेक कर लेना भाई। हाँ, तो इसका आंसर क्या फिल करोगे आप, 2 आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स। 1 प्लस tan 3 है ना, और इनटू में 1 प्लस tan 222 डिग्री इज इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे, देखिए tan 222 डिग्री आपको दे दिया, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे ध्यान से चेक करना, पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, किसको, 1 प्लस 222 को। तो 1 प्लस 222 हम लोग को सॉल्व करना आता है, बल्कि हम एक काम कर लेते हैं, हम tan 222 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, सो tan 222 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो बताओ, tan, ठीक 180 प्लस 42, 180 प्लस 42। अब ध्यान से चेक करो, ये आएगा कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में, tan पाई प्लस थीटा होता है tan थीटा, चेक कर लेना, यह आ जाएगा tan 42 डिग्री। सही है, कहने का ये मतलब है कि tan 222 की जगह आप क्या लिख सकते हो, tan 42 लिख सकते हो। ठीक, तो
इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा क्या 1 प्लस tan 3 डिग्री इंटू 1 प्लस tan, अब 222 की जगह क्या लिखोगे आप 42, ठीक, और इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक कर लो 1 प्लस tan है और 1 प्लस tan b, ये रहा a 3 और b रहा आपका क्या 42, a प्लस b कितना आ रहा है 45, तो आंसर आ जाएगा 2। खेल खत्म, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब एक सवाल देखिए जरा, है ना, इसी प्रॉपर्टी पे बेस एक सवाल देखिए जरा यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन में कहता है आपसे इफ, अब सुनो बच्चों ध्यान से, कभी भी अगर आपको ऐसा दिख जाए पाई जैसा सिंबल, कैसा, पाई जैसा अगर आपको सिंबल कभी भी दिख जाए ऐसा, ठीक, तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है मल्टीप्लाई करना। जैसे सिग्मा का काम करना ऐड करना होता है, इसका काम होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक। के बिलोंग्स फ्रॉम 1 to 45, 1 प्लस tan k इज इक्वल्स टू 2 की पावर t, ठीक, देन 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 t आपको बताना है, ठीक। सो ऑप्शन ए कॉम्पोजिट नंबर, ठीक, ऑप्शन बी है आपका इवन नंबर, ऑप्शन सी है आपका प्राइम नंबर, एंड ऑप्शन डी है आपका ऑड नंबर, ठीक। तो ये आपको बताना है, ठीक। चलिए अब देखिए किस तरीके से आप करोगे। नाउ ध्यान से चेक करो बच्चों, देखो इसको आप ले लीजिए और इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका क्या मतलब है, ये पाई जैसा सिंबल आप हटाओगे तो बस कुछ नहीं करना, के की जगह 1 रखो, के की जगह 2 रखो, जो जो आता जाए सबको मल्टीप्लाई करते जाओ। मतलब फर्स्ट टर्म क्या बचेगा, बनेगा इसका 1 प्लस tan, के की जगह पहले 1 रखोगे, फिर इंटू, डॉट का मतलब इंटू, ठीक है, जैसे सिग्मा करते तो यहाँ प्लस करते और नेक्स्ट क्या रखते 1 प्लस tan, के की जगह क्या रखते 2, फिर बस यहाँ प्लस प्लस आता चला आता, नेक्स्ट क्या आता सिग्मा लगा होता अगर तो 1 प्लस tan 3, अब सिग्मा नहीं लगा है, सिग्मा की जगह पाई जैसा सिंबल लगा हुआ है, तो जहां जहां प्लस था वहां वहां आपको यहाँ मल्टीप्लाई करते चलना है, बस ये चीज है, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, उसको फिर से सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्या बनेगा आपके पास 1 प्लस tan, के की जगह 1, सो tan 1 और इंटू 1 प्लस tan, के की जगह 2 इंटू 1 प्लस tan, के की जगह 3 और इंटू, समझ गए, इस तरीके से चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और लास्ट में कहां पे रुकोगे आप 45 पे। तो स्टार्टिंग के 1 2 3 टर्म्स लिख लिए और लास्ट के 3 टर्म्स लिख लो, पता चल जाएगा आपको, ठीक। डॉट डॉट डॉट, और लास्ट के 3 टर्म्स कौन से होंगे आपके, tan 1 प्लस tan 43 44 45, ठीक, के की जगह 43 डिग्री और इंटू में 1 प्लस tan 44 डिग्री और इंटू में 1 प्लस tan 45 डिग्री, ठीक, ये हो गया। नाउ अब ध्यान से चेक करो टोटल कितने टर्म्स हो गए 1 से 45, टोटल हो गए 45, तो 45 में आप अगर लास्ट वाले को छोड़ दो तो यहां से लेके यहां तक टोटल कितने हो जाएंगे 22 टर्म्स, ये कितने हो गए टोटल आपके 22 टर्म्स, तो ये हो गए, ठीक, 22 टर्म्स तो आपके पास, ओ 22 के नाम, वेरी सॉरी 44 टर्म्स हो गए, ठीक, 44 टर्म्स हो गए, और लास्ट में एक ये अकेला बच्चा 1 प्लस tan 45, ये अकेला बच्चा, ठीक। अब इधर देखिए जरा, इसमें जब आप अरेंजमेंट करोगे बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला 1 प्लस tan 1 आएगा किसके साथ, सब कुछ क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस tan 44 के साथ आएगा, तो इसको आप पास पास कर लोगे, ठीक, 1 प्लस tan 1 इंटू 1 प्लस tan
44, सही है। उसके बाद आप देख सकते हो ये वाला आपका आएगा इसके साथ, सॉरी इसके साथ कह रहा हूँ, tan 2 आएगा किसके साथ, tan 43 के साथ आएगा। सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में आप साथ में ले सकते हो, ठीक। सो 1 प्लस tan 2 इंटू 1 प्लस tan 43, और ऐसे करते करते बहुत सारे आएंगे। मतलब टोटल थे 44, उसमें से दो दो, ये देखो ये दोनों एक साथ आएंगे, फिर ये दोनों एक साथ आएंगे, फिर tan 3 किसके साथ आएगा, tan 3 किसके साथ आएगा, tan 42 के साथ, है ना, 1 प्लस tan 3। इसके पहले क्या लिखा होगा, 1 प्लस tan 42 के साथ आएगा। इस तरीके से सारे कवर हो जाएंगे, अकेला ये बचेगा, ठीक, अकेला लास्ट वाला बचेगा। यदि आप चाहें तो आप सोच सकते हैं यहां पर, अब मैंने दिखाया तो है नहीं यार, समझ जाओगे क्या, है ना। यहां पर इसके पहले क्या आता होगा, 1 प्लस tan 42, ठीक, क्या आता होगा इसके पहले, 1 प्लस tan 42 आता होगा, समझ गए। तो आप 1 प्लस tan 3 को किसके साथ ले सकते हो, 1 प्लस tan 42 को 2 के साथ, 1 प्लस tan 3 को ले सकते हो किसके साथ, 1 प्लस tan 42 के साथ, ठीक। एंड ऐसे बहुत सारे आएंगे, और लास्ट में बचेगा क्या, 1 प्लस tan 45, और सब कुछ मल्टीप्लाई में। अब ध्यान से चेक करो, ये दोनों क्या बनाएंगे, पीछे से जाके देखो, 1 प्लस tan a और 1 प्लस tan b, ये a है और ये b है, a प्लस बी, ए की जगह 1 और b की जगह 44 डिग्री, तो a प्लस बी 45 आ रहा है, तो आंसर 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b का आंसर कितना आता है, ठीक है। अगर a प्लस बी कितना होता है आपका π/4, सो 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल्स टू 2 आता है। तो एक 2 यहां से मिलेगा, फिर इंटू ये वाला इंटू, फिर एक 2 यहां से मिलेगा, 43 प्लस 2 45 होता है, इंटू एक 2 यहां से मिलेगा, यहां पे इंटू, है ना। कितने 2 मिले, 1 2 3, 3 टाइम्स मिले। कितने टाइम्स मिलेंगे, 44 का हाफ, क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे करते करते 44 टर्म थे, और 44 में क्या किया, दो दो ने एक एक साथ पेयर बनाया, तो बचे कितने 22, यानी कि 2 कितने बार आएगा 22 टाइम्स। तो ऐसे करते करते डॉट 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 2 आएगा कितना, 22 टाइम्स 2 आएगा, और इनटू में पीछे ये भी तो बैठा है, इसको क्यों भूल रहे हो, 1 तो 1 रहेगा, और प्लस tan 45 कितना होता है, 2 होता है, सॉरी 2 कह रहे हैं, 1 होता है, ठीक। अब फाइनल देखो जरा इधर, 2 इंटू 2 इंटू 2 22 टाइम्स आएगा, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 22, 2 की पावर 22, है ना, और इनटू में 1 प्लस 1 2, सो 2 की पावर 1, टोटल कितना हो गया, बेस सेम पावर है 2 की पावर 23, 2 की पावर 23, ठीक। सो इसका आंसर निकाला कितना आया, 2 की पावर 23, क्वेश्चन में कितना दिया था 2 की पावर t, बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगी, t बराबर 23 हो गया, तो t की वैल्यू उसने पूछी थी, t बराबर 23, 23 कैसा नंबर है, क्या कॉम्पोजिट नंबर है, नहीं, क्या इवन नंबर है, नहीं, क्या प्राइम नंबर है, हाँ, क्या ऑड नंबर है, हाँ, ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 प्लस 1 कैसे, कहां पर 1 प्लस 1 कैसे, ये 1 तो 1 होता है, ठीक, और tan 45 भी तो 1 होता है, टेबल से देखिए 1 प्लस 1 2 ही तो हो जाएगा। अब बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए, नाउ वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, बहुत फॉर्मूले भाई, बहुत फॉर्मूले, बहुत फॉर्मूले, सुनो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, याद करके तब क्लास में आइएगा, लिख लिख के सवाल लगाओ चाहे ना लगाओ, फॉर्मूला जरूर याद करने के आइएगा, ठीक है। वैसे तो सवाल भी आपको लगाने हैं अभी आगे चल के। नाउ नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट टू थीटा, ठीक। 2 थीटा पे आपको क्या निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, निकाल के याद करना है। चलिए देखिए, नाउ सो नंबर 1 है इसमें आपका
क्या, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपको फिजिक्स की क्लास में बताया गया होगा। ओके, क्या हो गया, साइन 2 थीटा कितना हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, यहीं पे कुछ चीजें आप नोट करते रहिएगा जो मैं आपको याद कराता चल रहा हूं। मेरी बात ध्यान सुनो, कभी भी अगर आपको ऐसा मिल जाए, क्या, ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में कर दो, बस खत्म। मतलब अगर कभी आपको ऐसा मिल जाए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आप क्या लिखोगे इसको, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। मतलब इस एंगल को यहां डबल करके साइन के साथ लिख के 2 से डिवाइड कर देना। याद कर लो भाई, एग्जांपल दे दूं, देखो साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री, तो क्या करोगे, साइन 2 इंटू 20 कर दोगे। 2 इंटू 20, भाई थीटा कितना है चेक कर लो, थीटा 20 है ना। ठीक, तो 2 इंटू 20 कर दोगे 40। ठीक, मतलब इधर एंगल का डबल कर दोगे तो आ जाएगा साइन 40 और डिवाइड कर दोगे 2 से, गेम खत्म बस। मतलब साइन 20 इंटू कॉस 20 को आप ऐसा लिख सकते हो, साइन 40/2 आप लिख सकते हो। ठीक, तो ये इस चीज को आप कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये आपका पहला फॉर्मूला है। दूसरा है बच्चों कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा के भाई होते हैं 3 फॉर्मूले, आपको पहले फिजिक्स क्लास में पढ़ाया गया होगा। ठीक, तो कॉस 2 थीटा के होते हैं 3 फॉर्मूले, कौन कौन सा, एक होता है आपका क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा होता है क्या, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और तीसरा क्या होता है आपका, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद कर लीजिए। ठीक, एंड जो थर्ड फॉर्मूला है वो है आपका क्या, tan 2 थीटा। tan 2 थीटा ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब रही बात प्रूफ की, तो इसमें से मैं आपको एक ही प्रूफ दिखाऊंगा, कौन सा, ये सेकंड वाला, बाकी आप खुद से करना। देखो इसकी अप्रोच क्या होती प्रूफ की तो सेकंड फॉर्मूला हम प्रूफ करते हैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम सेकंड फॉर्मूला प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। नाउ अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या था मेरा, cos 2 थीटा। अब ध्यान दें बच्चे, cos और 2 थीटा को आप क्या लिखोगे, थीटा प्लस थीटा। अब cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, ये a और ये b, cos a प्लस बी, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो हो जाएगा क्या, cot क्यों लिख रहा हूं यार मैं, cos है ना, cos, cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b, cos a cos b और माइनस साइन a साइन b, माइनस साइन a साइन b। अब बताओ, cos a cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, नाउ एक तो आपका आ चुका, 3 फॉर्मूले बताए थे इसके cos 2 थीटा के, चेक कर लो, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ चुका। अब आपको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के इक्वल और 2 cos स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल प्रूफ करना है। कर सकते हो, कैसे, एक बार क्या किया आपने, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अब ध्यान दो जरा, हम क्या करेंगे, ये वाले cos स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा क्या, 1 माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा, माइनस का माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ऐड हो जाएंगे। और यहां से जब आप करोगे तो ध्यान देना जरा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको cos लेके आना है, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, और cos स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ से cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, चेक कर लीजिए। ठीक है, तीनों प्रूफ कर दिया, cos 2 थीटा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल, और इसके आगे बढ़ते हुए cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और इसके आगे बढ़ते हुए cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, इसी तरीके से आप सारे के सारे प्रूफ कर सकते हैं। सारी बातें मैं आपको यहाँ डिस्कस करूंगा, बहुत सारी बातें। पहली बात इस फॉर्मूले के ऊपर, पहली बात, और आज के बाद याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से, cos 2 थीटा कितना हो गया बताइए, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक,
और दूसरा फॉर्मूला क्या था आपका 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला क्या था आपका 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब सुनो, पहला फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा, ठीक। लास्ट के 2 फॉर्मूला को पकड़ लीजिए, इसको पहले इसको पकड़ो उधर, ठीक, और इसको पकड़ो इधर। अब यहां पर आओ, पहले ये -1 इधर लेके आओ, तो हो जाएगा क्या cos 2 थीटा +1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, यानी कि क्या हो जाएगा cos 2 थीटा +1 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। अब भूल मत जाना, आज के बाद मत भूल जाना, क्या 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 cos स्क्वायर थीटा, वेरी इंपॉर्टेंट, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है cos 2 थीटा +1, यानी कि 1 + cos 2 थीटा बाय 2, 1 + cos 2 थीटा बाय 2। जब भी cos के ऊपर स्क्वायर लगा रहेगा और थीटा होगा और स्क्वायर हटाने के लिए बोला जाए, क्वेश्चन में आएगा ये अचानक से बीच में, ठीक। सो cos के ऊपर स्क्वायर लगा रहे, cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे 1 + cos 2 थीटा बाय 2, समझे, याद कर लीजिए, क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 + cos 2 थीटा बाय 2, पहली बात। और दूसरी बात जो आपको याद करनी है वो यहां से आएगी, कैसे, ध्यान सुन लेना, ये पूरा माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और cos 2 थीटा जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा क्या, इधर आएगा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और ये पूरा उधर जाएगा तो माइनस cos 2 थीटा। अब ध्यान दो, 2 जाके उधर डिवाइड लगा देगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये आपका दूसरा रिजल्ट है जो आपको याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक। तो आज के बाद भूल मत जाइएगा, मतलब समझो, जब भी cos के ऊपर से स्क्वायर हटाना हो तो 1 + cos 2 थीटा बाय 2, यानी कि जो एंगल दिया होगा उसको डबल कर देंगे, यहाँ 2 थीटा कर देंगे, थीटा का 2 थीटा हो जाएगा, ठीक। तो cos के ऊपर से अगर स्क्वायर हटाना हो तो क्या करेंगे 1 + cos 2 थीटा बाय 2 कर देंगे, और साइन स्क्वायर लिखा हो उसको, साइन का स्क्वायर हटाना हो तो हम क्या करेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 कर देंगे। तो ये रिजल्ट आपको बिल्कुल ही याद होने चाहिए, ठीक। जैसे कि मान लीजिए यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ठीक, यहीं पे छोटा सा आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि मान लो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक, और आपको ऐसा कुछ मिल गया cos स्क्वायर x/2, आप इसको क्या करोगे बताओ, थीटा की जगह क्या आ रहा है x/2, तो हम क्या करेंगे 1 + cos 2 इंटू, और थीटा की जगह x/2, ये लो cos 2 थीटा बाय 2, यानी कि आपको सीधे सीधे करना चाहिए था इसको, क्या cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू, है ना, आपको सीधे सीधे सोचना चाहिए था, क्या 1 + cos, और x/2 को डबल करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा भाई, x/2 का डबल x हो जाएगा ना, तो सीधे सोचना चाहिए था आपको कि cos स्क्वायर x/2 क्या आ जाएगा 1 + cos x/2, समझे, ये इसका एप्लीकेशन है इस तरीके से। इसी तरीके से अगर आपको दे देता क्या साइन स्क्वायर x/2, और बोलता कि साइन के ऊपर से स्क्वायर हटाओ, तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा 2 थीटा, 2 इंटू x/2, 2 से 2 कटेगा तो x आ जाएगा 1 माइनस साइन x/2, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा 1 माइनस साइन x/2, ओके, इस तरीके से हम इसको करेंगे, ठीक, इतनी बातें हो गई। अब है आपका क्या, अब देखिए ये जो फॉर्मूले अभी आपने पढ़े, ठीक, कॉस, कहाँ कॉस, कहाँ है कॉस, ओ हो भाई गलती हो गई, यस ये कॉस है, बिल्कुल सही, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस और 2 थीटा, यानी कि 2 इंटू x/2 x, 1 माइनस कॉस x/2, बिल्कुल सही, धन्यवाद भाई, बिल्कुल सही, ठीक। अब देखो इतनी बातें हो गई भैया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। कहानी हमने कहाँ से स्टार्ट करी थी, हमने 2 थीटा वाले फॉर्मूले स्टार्ट करे थे, कहाँ गया, ये देखिए इस पेज पे मैंने 2 थीटा वाले फॉर्मूले स्टार्ट किए। सबसे पहले तो भाई याद कर लो, 1 2 3 तीनों को याद कर लो, ठीक, सबसे पहली बात तो है याद कर लो
ठीक है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद एक खास बात बताई नंबर 1 वाले फॉर्मूले में, अगर आपको कभी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिखाई पड़े तो ये वाला 2 इधर भेज दोगे और साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 से 2 काट मत देना क्योंकि ये एंगल वाला 2 है। ओके, उसके बाद फिर हमने ये वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें हमने प्रूफ करके दिखाया आपको। cos 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा लिखा, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b हो जाएगा ये, मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। फिर इसको एक बार इधर और इसको एक बार इधर, ठीक। तो cos में ले जाना है अगर आपको प्योरली, तो आप क्या करोगे, ये वाले sin स्क्वायर को किस में चेंज करोगे, cos स्क्वायर में, आ जाएगा आंसर। और अगर प्योरली पूरा sin स्क्वायर में ले जाना है तो cos स्क्वायर को आप 1 माइनस sin स्क्वायर लिखोगे, ठीक। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां बहुत खास बात आपसे करी गई है, क्या कि जब भी आपको cos के ऊपर स्क्वायर लगा हो हटाना हो तो क्या करेंगे, 1 प्लस और cos के साथ एंगल का डबल, थीटा है तो 2 थीटा करके होल डिवाइडेड बाय 2, और साइन स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर हटाना हो तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। इसकी एप्लीकेशन ये हमने आपको दिखा दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी पे हम आगे बात करते हैं, इन्हीं तीनों फॉर्मूले पे वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, इन्हीं तीनों फॉर्मूले पे आगे बात होगी, ठीक ठीक। हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला मतलब समझो, देखो अभी आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा गया, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप क्या करोगे, सुनो, अगर इधर आपने एंगल हाफ कर दिया, इधर हाफ कर दिया तो इधर भी हाफ हो जाएंगे, बस यही चीज है। तो यहां से हो जाएगा क्या, साइन थीटा बराबर 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। चेक कर लो भाई, क्या 2 थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक। तो थीटा का हाफ थीटा बाय 2, थीटा का हाफ थीटा बाय 2। इसी तरीके से सभी फॉर्मूले में हो जाएगा, इसी तरीके से सभी फॉर्मूले में हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब जैसे कि मान लीजिए नेक्स्ट फॉर्मूले में आपको करना है cos 2 थीटा, क्या पढ़ा था आपने, 2 cos, क्या पढ़ा था आपने इसको, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैं एक में लगा के दिखा रहा हूं, आप सब में कर सकते हो, इधर एंगल हाफ तो उधर भी हाफ। सो ये 2 थीटा को अगर थीटा कर दिया तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, सही है। और इसको अगर हाफ कर दिया, 2 थीटा को हाफ कर दिया अगर, तो ये भी बना लोगे, ये क्या बनेगा, 1 माइनस 2 इंटू, लिख देता हूं मैं, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसी तरीके से बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, एंड इसी तरीके से बनेगा आपका लास्ट वाला फॉर्मूला tan 2 थीटा भी बन जाएगा आपका, ठीक। सो tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलो ये सब तो मैंने आपको बार बार करके दिखा दिया, इसका मैं आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, इसका मैं एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। मान लो उसने आपसे पूछा tan 3 डिग्री का वैल्यू, जस्ट ऐसे ही हम ले रहे हैं, तो tan 3 डिग्री का अगर आप वैल्यू पूछ रहा है वो, तो इधर आ गया 3 का हाफ करके इधर लिख दो, खेल खत्म, यानी कि 2 इंटू इस एंगल का हाफ कर दो बस, ठीक, यानी कि 3/2 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर 3/2 डिग्री। ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, आप इसको नोट की तरह ले सकते हो, ठीक। ध्यान सुनो, जैसे कि होता है आपका क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, लगा दो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बनेगा ये, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सही है। और यहाँ से हो जाएगा ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, बस यही है और क्या, क्या ध्यान से चेक करो, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ऐसा आपको कहीं ना कहीं दिख सकता है, यानी कि 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हो तो समझ जाना क्या कि वो क्या है आपका, इसको आप अगर चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस ये क्या बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा, चेक कर लो कहाँ गया भाई, ये वाला फर्स्ट वाला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की जगह साइन 2 थीटा लिखोगे, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह आप लिखोगे साइन 2 थीटा, ये लीजिए, ठीक, बस यही है। 1 प्लस 2 साइन थीटा को 1 प्लस साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको भी आप देखे रहिए भाई, ये भी शक्ल आपको चेंज करके आएगा, मतलब अब एक चीज़ और देख लो जरा, इस 1 को अगर आप इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 बराबर साइन 2 थीटा, ठीक। अब जो काम आपने किया है साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर के साथ, वही काम आप करोगे किसके साथ, साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर के साथ, मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, है ना, और प्लस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि -2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा बनेगा 1 और -2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस ये पूरा बनेगा साइन 2 थीटा, ठीक, साइन 2 थीटा, ठीक, ओके। नाउ अब ध्यान दीजिएगा जरा क्या करेंगे, देखिए अब ये आपके पास क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ध्यान देना जरा, ध्यान से चेक करो, देखो ये जो पूरा वैल्यू है इसको पकड़ के लेफ्ट में लेके आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, और ये जो पूरा वैल्यू है इसको पकड़ के उधर लेके जाओगे तो इस ब्रैकेट के आगे क्या है प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये आप एक काम करो, हाँ ठीक है बस, तो ये हो जाएगा इधर साइन 2 थीटा बराबर 1 माइनस इस पूरे ब्रैकेट के आगे माइनस आएगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये लो क्या दिक्कत है, ठीक। तो अब आप देख सकते हो, बहुत ध्यान से चेक करना, अब कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या कंक्लूजन है बताओ, कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा नहीं साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है इसके, किसके इसके, इसके का मतलब 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन 2 थीटा इसके भी इक्वल होता है और किसके इक्वल होता है इसके भी इक्वल होता है, मतलब साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 के भी इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा साइन 2 थीटा, ये चीज आपको याद करनी है डायरेक्ट, कि साइन 2 थीटा को हम 1 माइनस इन द ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर के इक्वल या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -1 के इक्वल देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, चलिए अब हम सवाल करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम सवाल करेंगे, चलिए अब हम सवाल करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन उसने आपको दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ π/8 π/8, अब बताओ π/8 होता कितना है, पाई का वैल्यू रखोगे 188 है ना, सो कितना हो जाएगा ये आपके पास, π/8 ही निकालना है, यस। तो यहाँ से कितना हो जाएगा चेक कर लो, 2 4 दा और ये 90 और 2 2 ज़ा 45 है ना, तो कितना आ गया 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री है ना, 22.5 डिग्री, एक तरीके से 22.5 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है। किस तरीके से निकालोगे, तो अभी जो आपने पढ़ा है उसी के हिसाब से आप
आइडेंटिटीज लगाओगे, ध्यान से करो। पाई बाई 8 किसके इक्वल है? पाई बाई 8 को आप क्या लिख सकते हो बताओ? पाई बाई 8 को आप क्या लिख सकते हो? तो जवाब है पाई बाई 8 को आप लिख सकते हो क्या, पाई बाई 4 है ना, का हाफ करके। सही है, पाई बाई 4 का अगर आप हाफ करोगे तो ऐसा कुछ होगा। यानी कि ध्यान से करो, यहाँ पर जो एंगल है ना, एंगल है थीटा, वो आप पाई बाई 4 मान सकते हो, पाई बाई 4 मान सकते हो। ध्यान से चेक करो, आप थीटा को अगर पाई बाई 4 यहां पर मान रहे हो तो क्या हो जाएगा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 अगर आप मान रहे हो, ठीक है ना, तो tan थीटा आपका क्या बनेगा समझो जरा। अभी आपने पढ़ा था क्या, tan 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था आपने? ठीक भाई, tan 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ना, क्या था, 2 tan थीटा बाय क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। सही है, ओके। नाउ अब थोड़ा सा ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा, देखिए बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान से सुनने वाली बात है। फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था, ये सर मैं कह रहा हूं भाई इधर हाफ कर दो, तो तुमने कहा सर इधर भी कर दो ना सर, इधर भी कर दो। मैंने कहा ठीक है, तो उधर लेफ्ट हैंड साइड आपने क्या कर दिया, आपने करा tan थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 tan और थीटा बाय 2 है ना, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। सही है, क्या मैंने सही कर दिया? बिल्कुल सही किया सर आपने, क्या दिक्कत है? अब बताओ, अगर थीटा तुम्हारा पाई बाई 4 है, ठीक है, यहीं से देख लो भाई कुछ चीजें पहले। अगर थीटा तुम्हारा कितना है, पाई बाई 4 है, तो हाफ लगाओ लेफ्ट में, हाफ लगाओ राइट में। हाफ लगाओ, हाफ से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे, हाफ थीटा, हाफ इंटू थीटा, और हाफ से इधर करोगे तो हाफ इंटू पाई बाई 4। ठीक, तो हाफ थीटा बाय 2 हो जाएगा। थीटा बाय 2 की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, पाई इंटू 1 पाई बाई 8। बस यही बताना चाहता हूँ, चेक कर लो। तो थीटा रखोगे पाई बाई 4, तो tan, और थीटा रखोगे कितना, पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू 2 tan, और ध्यान देना थीटा बाय 2 की जगह क्या रखोगे, पाई बाई 8, सो tan पाई बाई 8, और अपॉन में 1 माइनस tan पाई बाई 8, और tan के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक, चेक कर लीजिए। और tan बाई 5 पाई बाई 4 होता है 1, सो 1 बराबर कितना आ गया आपके पास, 2 tan पाई बाई 8 बाय 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8। अब ध्यान से सुनो, अब आपको tan पाई बाई 8 का वैल्यू निकालना था, तो आप क्या करोगे, लेट कर लीजिए। क्या लेट करोगे, इस tan पाई बाई 8 को आप t मान लीजिए, लेट tan पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू टी मान लीजिए इसको। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ये tan पाई बाई 8 की जगह आप क्या ले लोगे, t, 2t अपॉन 1 माइनस इसकी जगह आप क्या रखोगे, t का स्क्वायर। सही है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के t की वैल्यू निकाल लो। सो क्रॉस कराओगे 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1, 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2t। ओके, नाउ अब यहां से इसको उधर उधर भेजो तो इधर जीरो बचेगा, यानी कि हो जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि उधर चला गया, और प्लस का 2t उधर था ही, और माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ये लीजिए। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर नहीं समझ में आ रहा है, वैसे समझ में नहीं आएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ओके, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से समझ में आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आता है लगाना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? सो क्या इक्वेशन है, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1, सो टी स्क्वायर और प्लस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b की जगह 2 प्लस माइनस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह माइनस 1 अपॉन 2 इंटू a की जगह 1। ठीक, क्या लगाया हमने यहाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ से हो जाएगा t इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 है ना, प्लस 4 अपॉन में 2 इंटू 1 2, और t इज इक्वल्स टू माइनस 2 और प्लस माइनस 4 प्लस 4 8, 8 का स्क्वायर रूट 2 अपॉन में 2। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू क्या आएगी, अच्छा उससे पहले तो आप एक काम करो, 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ माइनस 1 और प्लस माइनस रूट 2 और डिवाइडेड बाय 2, ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया,
और टी बराबर एक वैल्यू आएगा जब हम बीच में माइनस लेंगे, यानी कि माइनस का 1 माइनस का √2 अपॉन 2, इसको ये नेगेटिव वैल्यू है, और एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव। कैसे? यहाँ तो माइनस रहेगा और बीच में हम लेंगे प्लस, अपॉन में 2, नहीं अपॉन में 2 नहीं है, एक सेकेंड भैया सुन लो मेरी बात ध्यान से। t बराबर √2, ये प्लस का √2 पहले लिखा, -1, भाई ये पॉजिटिव है भैया, चेक कर लो, ये पॉजिटिव है, √2 होता है 1.414, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक। सो t क्या था तुम्हारा, tan π/8 था, जाके चेक कर लेना, और इसको रिजेक्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि tan π/8 निकालना है, π/8 क्या होता है, 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री कहाँ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक कर लो भाई, π/8 कहाँ आएगा आपका, बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, इसलिए tan का पॉजिटिव वैल्यू ही आप लोगे। √2 - 1 इज द आंसर, √2 - 1 इज द आंसर, ठीक है। नाउ अब इसी का कॉम्प्लीमेंट्री भी आप निकाल लो, मतलब अगर आपने क्या किया, π/2 में से क्या माइनस कर दिया, π/8, तो क्या बनेगा यहाँ से बताइए, हाँ 4π - 3π/8 बनेगा। ये क्या बता रहे हो सर? बता मैं ये रहा हूं कि जो tan π/8 का वैल्यू होता है वही cot 3π/8 का भी होता है। तो अगर cot 3π/8 का वैल्यू एग्जाम में पूछ ले तो tan π/8 का निकाल के ऐसे करके दिखा दोगे, और उसके बाद आप क्या फंडा लगाओगे, आप क्या फंडा लगाओगे बताओ? ये लगाओगे जो मैं साइड में बता रहा हूं, क्या कि π/2 और -π/8 3π/8 होता है। अगर हम बोथ साइड क्या ले लें, कॉट, ठीक, तो कॉट ऑफ, इधर भी कॉट इंपोज करो उधर भी, तो कॉट π/8, कॉट π/2 - π/8 कितना हो जाएगा, कॉट 3π/8। अब ध्यान चेक करो, कॉट π/2 - थीटा क्या होता है, tan थीटा, बस यही चीज है। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास, कॉट 90 - थीटा होगा tan थीटा, यानी कि tan π/8 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉट 3π/8। ये लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए, tan π/8 इज इक्वल्स टू कॉट 3π/8, ठीक, tan π/8 इज इक्वल्स टू कॉट 3π/8, ठीक। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका फर्स्ट पेज है, ठीक। नेक्स्ट इज दिस पेज, करेक्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपको फॉर्मूला पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा, cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा in terms of tan theta. Okay, now cos 2 theta and sin 2 theta in terms of tan theta. Okay, now ध्यान दें, नंबर 1 फॉर्मूला, sin 2 थीटा, sin 2 थीटा होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नंबर 2 फॉर्मूला है आपका, अब देखो sin 2 थीटा हम पीछे भी निकाल चुके हैं, cos 2 थीटा हम पीछे भी निकाल चुके हैं, लेकिन इस टाइम sin 2 थीटा का tan के टर्म्स में वैल्यू और cos 2 थीटा का tan के टर्म में वैल्यू, यानी cos 2 थीटा का tan के टर्म्स में वैल्यू हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चेक कर लो, sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके, एंड cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड जो थर्ड आपको याद करना है, ठीक है ना, वो है आपका बच्चों यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, ठीक, tan स्क्वायर थीटा आपका cos के टर्म में, ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब इसमें से एक का मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, लेट अस से बच्चों फर्स्ट वाला प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका राइट हैंड साइड कुछ नहीं यार, इसके प्रूफ में बस लिखने के तरीके हैं ना, देखो ध्यान से, आपको इसी फॉर्म में याद करना है,
ध्यान से चेक करो, हमने क्या किया, फर्स्ट वाले का राइट हैंड साइड ले लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड ला के दिखा दीजिए। फर्स्ट वाले का राइट हैंड साइड क्या आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। सो 2 इंटू tan थीटा की जगह क्या लिखोगे आप, साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ठीक। तो यहां से हो जाएगा क्या 2 इंटू साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय, अब कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर, सो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ध्यान दो जरा, यहां से एक कॉस कटेगा और ये कॉस ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। राइट हैंड साइड लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक। इसी तरीके से यदि आप यहां पर देखिए, ये आप खुद से ही ट्राई कर सकते हो, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक। या आप एक काम करो, उसका राइट हैंड साइड लेके साइन अपॉन कॉस कर दोगे, और इसी तरीके से यहाँ कॉट नहीं यार कॉस है, यहाँ क्या है कॉस है, ठीक। इसी तरीके से इसको भी आप ट्राई करोगे तो आ जाएगा, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ओके। थर्ड वाला चलिए मैं करा देता हूँ आपको, ठीक। थर्ड वाला मैं आपको प्रूफ करवा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए थर्ड वाला मैं आपको प्रूफ करा देता हूँ। तो इसकी हेल्प से यहाँ पे देखिए, इसकी हेल्प से आप थर्ड वाला लेके आ सकते हो, कैसे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखो सेकंड फॉर्मूला जो है आपका, उसकी हेल्प से आप थर्ड वाला ला सकते हो, ठीक। तो यूजिंग सेकंड फॉर्मूला वी गेट थर्ड, कैसे, सेकंड फॉर्मूला आपका क्या, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू, जो कि बहुत आसान है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको प्रूफ करना बहुत आसान है, खुद सोच लो यार, एक स्टेप में हो जाएगा। tan की जगह क्या लिखोगे, साइन अपॉन कॉस लिखोगे, एलसीएम लोगे, उड़ जाएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक। सो अब इसमें आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, क्रॉस करोगे इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कॉस 2 थीटा, ठीक, इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सही है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए और यहाँ से आप tan स्क्वायर की वैल्यू किसी तरीके से निकालने की कोशिश करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आइए निकालते हैं इसकी tan स्क्वायर की वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, cos 2 थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, cos 2 थीटा इंटू 1 cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। इसके बाद ध्यान से चेक करो क्या करेंगे, ये देखिए माइनस का tan स्क्वायर है, इधर आएगा, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से चेक करो, ये हो जाएगा cos 2 थीटा और प्लस cos 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ये माइनस का tan स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का tan स्क्वायर थीटा, सही है। और इज इक्वल्स टू में राइट में 1 बचेगा। नाउ स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, तो tan स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एक काम करो भाई, इस cos 2 थीटा को उधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड बचेगा cos 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा। नाउ अब क्या ही बचा है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ एक ब्रैकेट डालो, tan स्क्वायर को कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप tan स्क्वायर को कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ब्रैकेट में cos 2 थीटा और प्लस में 1, सो cos 2 थीटा और प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा, सही है। अब ध्यान दें बच्चों, ये ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये एक तरीके से 1 प्लस cos 2 थीटा ही लिखा हुआ है, तो हो जाएगा क्या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2 थीटा आगे एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस cos 2 थीटा, ये आएगा इधर डिवाइड करेगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक।
इस तरीके से। सो करेक्ट, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये आ गया आपका थर्ड वाला फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये आ गया आपका थर्ड वाला फॉर्मूला। चलिए, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ स्टूडेंट्स, ओके। कुछ चीज़ें आपको और देखने को मिलेगी, जैसे कि बच्चों नंबर 1 प्लस, ये एज अ नोट आप देख सकते हो, ठीक। सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। ठीक, तो कॉट थीटा का ऐसा फॉर्म आपको दिख सकता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। ये कॉट थीटा होता है। इसके बाद 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, 1 माइनस, यहीं पे माइनस अगर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, जैसे ही प्लस की जगह माइनस आएगा कॉट चेंज हो जाएगा tan में। तो ये आपको देख, सबका अपना अपना प्रूफ है। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा क्या, 1 प्लस साइन 2 थीटा, ओके, 1 प्लस साइन 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा। तो ये आपको देखने को मिलेगा tan पाई बाई 4 थीटा, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। ठीक, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा नंबर 4, 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू, यहां भी माइनस हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। चेक कर लो, एक बार देख लो अच्छी तरीके से, थोड़ा सा सिमिलरिटी मैच कर दीजिए। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा होगा, यहाँ प्लस है तो कॉट आएगा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा होगा तो tan हो जाएगा। चेक कर लो, प्लस और माइनस का अंतर है तो कॉट और tan। ठीक, तो यहाँ 1 प्लस, अब देखो कॉस 2 की जगह साइन 2 आ गया और साइन 2 की जगह कॉस 2 आ गया, साइन और कॉस चेंज हो गए, प्लस होगा तो tan पाई बाई 4 प्लस थीटा और माइनस होगा तो tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। ठीक, चेक कर लीजिए। अब इसमें है कुछ भी नहीं, यदि आप बच्चों प्रूफ करना चाहें तो आराम से आप प्रूफ इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 वाला, ठीक, नंबर 2 वाला आप अपने आप से प्रूफ करोगे, नंबर 4 वाला प्रूफ करके दिखा दूंगा। एक ये प्रूफ करूंगा मैं, एक ये प्रूफ करूंगा, जैसे ये होगा वैसे ये हो जाएगा और जैसे ये होगा वैसे ये हो जाएगा। नंबर 1 वाला प्रूफ, तो प्रूफ ऑफ 1, ठीक, क्या है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस, अब देखो कॉस 2 थीटा को आप क्या लिखोगे, क्योंकि ये वाला 1 आपको गायब करना है, इस बार सुन लो ध्यान से, ये वाला 1 गायब करना है, ऐसा मैं कह रहा हूं, क्यों अभी पता चल जाएगा। कॉस 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो बताओ, कॉस 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही वाला क्यों लगा रहे हैं, ये वाला क्यों नहीं लगा रहे हैं, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या बोला, ये वाले 1 को गायब करना है, तो ये 1 को अगर गायब करना है तो प्लस का 1 है, तो माइनस 1 वाला लगाओगे ना तभी तो कटेगा। ठीक, सो क्या किया आपने, 1 प्लस और कॉस 2 थीटा की जगह क्या लिखा आपने, ये कॉस 2 थीटा की जगह क्या लिखा, 1 माइनस 2 इंटू कॉस 2 थीटा की जगह आपने क्या लिखा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी जगह क्या लिखा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके, डिवाइडेड बाय, नीचे हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया और हो गया आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान दो, 2 से 2 कैंसिल है ना, और ये स्क्वायर से कॉस कैंसिल, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, tan होता है, ये लीजिए, सॉरी कॉट होता है, tan नहीं होता है, कॉट होता है। ठीक, कॉट थीटा होता है विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब ये भी आप ऐसे ही ट्राई करोगे, तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें cos 2 थीटा की जगह मेरे ख्याल से लगाओगे ये वाला, और cos 2 थीटा को ब्रैकेट में रखोगे तो 1 हो जाएगा नेगेटिव, कटवट जाएगा, आंसर यही आएगा, चेक कर लेना, tan थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक, अब मैं आपको फोर्थ वाला दिखाता हूँ, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। अब मैं आपको फोर्थ वाले का प्रूफ करा देता हूँ, प्रूफ ऑफ फोर्थ वाला, और फोर्थ वाले का प्रूफ अगर आप देखोगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, 1 माइनस साइन 2 थीटा बाय कॉस 2 थीटा। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसका,
1 माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा। अब ये चीज क्या है, 1 माइनस साइन 2 थीटा कुछ 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 है। यस, ये चेक कर लो, 1 माइनस साइन 2 थीटा कुछ है। यस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या लिखोगे आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इनटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, नो डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखिए, नीचे आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ए प्लस बी यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सो ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लीजिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम कर सकते हैं, ध्यान से चेक करो, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और नीचे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप एक काम करो, क्या आप एक काम करो क्या, आप ऊपर से यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, वो माइनस आगे आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा माइनस कॉमन, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, या आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इसमें से जैसे माइनस कॉमन लोगे इसमें से माइनस आगे, कॉस हो जाएगा पॉजिटिव, साइन हो जाएगा नेगेटिव, सो कॉस हो जाएगा पॉजिटिव, साइन हो जाएगा नेगेटिव। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से कॉस थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा हो जाएगा नेगेटिव। ठीक, और इनटू में ये बच गया आपका एज इट इज, ये वाला ऐसे ही रहेगा, यानी कि हो जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सो कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये लीजिए। अब बताइए क्या गया, ये इससे कट जाएगा और इस साइन को वापस अंदर भेज दीजिए, माइनस साइन को, इस माइनस साइन को वापस अंदर भेजोगे, कॉस हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक, और साइन हो जाएगा नेगेटिव, ये लो, अपॉन में हो गया क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब ध्यान से चेक करो, अब क्या करोगे, कॉस से ऊपर कॉस से नीचे डिवाइड कर दो, या ऊपर नीचे से कॉस कॉमन ले लो, यहाँ से कॉस कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक, माइनस साइन के पास कॉस नहीं था तो कॉस कॉमन लेते टाइम डिवाइड कर देंगे कॉस से, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हो जाएगा, नीचे से कॉस कॉमन ले लोगे, ठीक, और 1 प्लस अब साइन अपॉन कॉस हो जाएगा। जिसको भरोसा नहीं है तो आप एक काम करके चेक कर लो, क्या इस कॉस को वापस अंदर भेज दो तो आपको यही मिल जाएगा। अब ऐसा हमने क्यों किया है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मुझे टैन बनाना था किसी तरीके से, ठीक, तो 1 माइनस साइन अपॉन कॉस होता है टैन, ये लो टैन थीटा, और 1 प्लस साइन अपॉन कॉस टैन थीटा। अब पीछे के नोट्स में अगर आप देखोगे तो 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा क्या होता था, ये होता था आपका टैन पाई बाई 4 माइनस थीटा, चेक कर लो, ठीक, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे टैन ए माइनस बी का, तो टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी, यही आ जाएगा। ठीक, तो लेके क्या चले थे हम, लेफ्ट हैंड साइड, और लेके क्या आ गए, राइट हैंड साइड, फोर्थ वाले का, ये रहा इसका लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन 2 थीटा बाय कॉस 2 थीटा, और आ गया राइट हैंड साइड टैन पाई बाई 4 माइनस थीटा। जैसे ये वाला किया है सेम इसी तरीके से ये वाला भी प्रूफ कर सकते हैं, ये वाला भी इसी तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए इफ कॉट पाई बाई 24, इफ कॉट पाई बाई 24 है ना, इज इक्वल्स टू रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी और प्लस रूट डी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर a comma b comma c comma d belongs to what, natural number, correct. Now then find a plus b plus c plus d। अब ये सवाल दिया तो आप थोड़ा अगर गौर करोगे, अब सवाल है भैया ध्यान देना जरा, ठीक, सवाल है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या
π/24 उसने दिया आपको, ठीक। तो π/24 अगर दिया तो इसको आप अगर किस में चेंज करोगे, डिग्री में, तो थोड़ा अंदाजा आपको लग जाएगा। 8 तिरिक 24 और नहीं 4 से जाएगा ना, 4 छंग 24 और 4 चक 16, 2 बच्चे, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये 3 और 3 का 3, 3 बचे 15 है ना, 15/2 यानी कि 7.5 डिग्री। तो 7.5 डिग्री यानी कि 7.5 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछ रहा है एक तरीके से, ठीक है। सो कॉट 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 7.5 आपसे पूछ रहा है, कॉट 7.5 आपसे पूछ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करोगे, 15 का हाफ कर सकते हो, tan वाला फॉर्मूला लगा के कहीं ना कहीं आप कुछ कर सकते हो। मतलब यहाँ पे देखिए जरा, tan 15 डिग्री की आप वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, हाफ वाला फॉर्मूला लगा के। कैसे हाफ वाला फॉर्मूला लगा के, ऐसे देखो जरा, tan 30 तुम्हें पता है, तो tan 30 क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा। समझ रहे हो बात मैं क्या कह रहा हूँ भाई, ये देखो अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। वो वाला तरीका आप अपना सकते हो चाहो तो, कि इधर जितना एंगल होगा उसका हाफ यहाँ पर कर देंगे। याद है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो यहाँ से आप tan 30 की वैल्यू आपको पता है, tan 15 को t मान के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ठीक। फिर tan 15 का वैल्यू आएगा यहाँ से, क्योंकि tan 15 को आपने क्या लिया होगा, t लिया होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे, t का वैल्यू आएगा, वही tan 15 होगा। जो आंसर आएगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करेंगे। फर्स्ट मेथड है, खुद से ट्राई कर लेना, खुद से ट्राई कर लेना, ठीक। तो जब आप रेसिप्रोकल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉट 15, ओहो 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 क्या कर रहे हैं यार, tan 15 यहाँ लिखेंगे ना तो उसका हाफ यहाँ लिखेंगे ना, tan 15 यहाँ लिखेंगे तो उसका हाफ यहाँ लिखेंगे कहीं, ठीक है ना, यानी कि 15/2 tan स्क्वायर 15/2 ऐसे है ना। तो वैल्यू किसकी आएगी, t किसको मानोगे, 15/2 को, तो कॉट 15/2 आ जाएगा tan 15/2 का रेसिप्रोकल करने पर, ऐसा कुछ आपका होगा। और यही क्या हो जाएगा आपका कॉट π/24। ये एक तरीका है इस सवाल को हैंडल करने का। तो इस तरीके से हम नहीं करने जा रहे हैं। और tan 15 तो तुम्हें निकालना आता है, वो तो अलग से निकाल लोगे। कैसे, tan 45 माइनस पहले निकलवाया शायद tan 15, यस ठीक, tan 15 पहले निकलवाया है, तो बड़ा लंबा आएगा यहाँ से, लेंदी रूट, नोट लगा लेना, वेरी लेंदी रूट, कैलकुलेशन प्रॉब्लम, पक्का कैलकुलेशन प्रॉब्लम करेगी, लेंदी रूट, लेंदी लेंदी रूट है, ठीक। तो आसान तरीका क्या है, तो आसान तरीका है आपका, सीधे ध्यान सुनिए, सीधे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो कॉट थीटा वाला, पढ़ाया गया था अभी, या पहला फॉर्मूला कॉट थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा। सो कॉट थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय साइन 2 थीटा, बाय साइन 2 थीटा, ठीक। तो ध्यान से चेक करें जरा, ध्यान से चेक करें जरा, क्या अगर तुमने क्या किया, थीटा को कितना ले लिया, π/24, π/24 का मतलब क्या होता है बताइए, π/24 का मतलब होता है 7.5, है ना। तो थीटा को तुमने क्या चूज किया, अगर सोचो π/24 है ना, यानी कि एक तरीके से थीटा तुमने कितना चूज किया, π/24 कितना आया था तुम्हारा, 7.5 आया था, ठीक। तो 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, इसको 2 से करोगे तो 15 आ जाएगा, ये लो, बस बन गई बात, उठा के ले जाके रख दो इसमें, सीधे आ जाएगा कॉट, और थीटा की जगह π/24 का मतलब 7.5, 7.5, तो 7.5 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस और 2 थीटा हो गया तुम्हारा कितना, 15 डिग्री, ठीक। और अपॉन में साइन 2 थीटा हो गया साइन 15 डिग्री, ये लो क्या दिक्कत हो गई, कॉस 15 साइन 15 तुम्हें निकालना आता है, निकाल के याद करके यहाँ वैल्यू रख दोगे, निकाला तुमने पहले से ही है, पीछे कॉपी उठा के देख लीजिएगा। 1 प्लस कॉस 15 था तुम्हारा जो निकाल के बैठे हो, √3 + 1 बाय 2√2, और साइन 15 था तुम्हारा क्या, √3 - 1 बाय 2√2, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सो रिक्वायर्ड आंसर यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा, और वो रिक्वायर्ड आंसर किसका होगा, आपका कॉट π/24 का, जिसको हमें √a + √b + √c + √d के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है ना।
तो अब इसमें थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या चलेगा भाई यहाँ पर गेम। इधर देखो, 2√2 इंटू 1 हो जाएगा 2√2, सो 2√2 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2√2 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। 2√2 से 2√2 चला गया, ठीक, 2√2 से 2√2 चला गया। अब हमें नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। देख लीजिए क्या बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, ये बचा है 2√2 प्लस √3 अपॉन में √3 माइनस 1। सो कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी कर लेते हैं इसको। कितना बचा हुआ है ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर 2√2 प्लस √3 प्लस 1, 2√2 प्लस 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन में, चेक कर लेना भाई, 2√2 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। सो अपॉन में √3 माइनस 1 बचा हुआ है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशलाइज कर देंगे, ठीक। तो यदि आप चाहो तो इसको रेशलाइज कर सकते हो, चाहो क्या करना ही पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हमने थोड़ा इधर खिसकाया और उठा के रेशलाइज करा। कैसे, √3 प्लस 1 से ऊपर और √3 प्लस 1 से नीचे, तो क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे। सो यू विल गेट, ध्यान से चेक कर लीजिए क्या मिलेगा, √3 इंटू 2√2 2√6 और √3 इंटू √3, सो प्लस का 3 और प्लस √3 इंटू 1 इज √3 एंड प्लस 1 इंटू 2√2 2√2 एंड प्लस 1 इंटू √3 इज √3 एंड प्लस 1 इंटू 1 इज 1। नाउ नीचे डिनोमिनेटर में देखिए, सो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आपके पास, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 है ना, और माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, ठीक। नाउ अब यहां से हो जाएगा क्या, 2√6 और √3 और प्लस √3, 2√3 और प्लस 2√2 और प्लस 1 प्लस 3 होता है 4, और यहां से क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ अब ध्यान दें, यहां से आप 2 कॉमन ले लीजिए, यहां से आप क्या करोगे, 2 कॉमन ले लीजिए। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, 2 यदि कॉमन लोगे ये बचेगा √6 और प्लस 2 कॉमन लिया बचा √3 और प्लस 2 कॉमन लिया बचा √2 और प्लस 2 टू द 4 होता है, 2 कॉमन लोगे बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 चला गया। और ध्यान दें ये आ गया। अब मैं फाइनल स्टेप लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आपने वैल्यू किसका निकाला, वैल्यू निकाला आपने किसका, कॉट π/24 का, है ना। सो कॉट π/24 का आपने वैल्यू निकाला, और आपके हिसाब से जो वैल्यू आ रहा है वो कितना है, √6 प्लस √3 प्लस √2, सही है, ध्यान देना जरा, √6 प्लस √3 प्लस √2 प्लस 2 को आप क्या लिखोगे, बहुत ध्यान से, 2 को किसका रूट लिखोगे, 4 का। 2 को लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 4, क्यों लिखा सर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था सर, क्वेश्चन में दिया था आपको √a प्लस √b प्लस √c और प्लस √d, जहां पर ABCD नेचुरल नंबर से कंपेयर कर दो, a का वैल्यू रूट के अंदर जो नंबर आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो a बराबर 6 होना पड़ेगा, b बराबर क्या होना पड़ेगा 3, और c बराबर क्या होना पड़ेगा आपका 2, और d बराबर क्या होना पड़ेगा आपका 4। उठा के सबको ऐड कर दो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2 6, 6 6 12 3 15, ये लो खत्म। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू आपसे पूछा था और वो आ गया आपका कितना 15। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए